गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल भाई लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। हाँ भाई, होमवर्क करके लाए हो। मैं बढ़िया हूँ बेटा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ तो भाई, इवन क्यों इंटरचेंज नहीं होता है। बेटा ये रूल्स बना रखे हैं, देखो ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्जन के, तो उसे फॉलो करते हैं। हम उतना डेप्थ में नहीं जाते, अदरवाइज फिर तो हमें पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा जो जेई में पढ़ाते हैं, पूरा चैप्टर। ठीक है ना। तो बड़े एंगल की वैल्यू निकालने के लिए कन्वर्जन के जो रूल्स है उनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। हाँ, हैंडसम लग रहा हूं। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। सर रिकॉर्डेड क्लास देखने में प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है रिकॉर्डेड में। शो नहीं हो रहे हैं। हो जाएंगे, मतलब मेरे ख्याल से कल ये दिक्कत आई थी। अब वो बोल तो रहे हैं कि सही कर दी है। हाँ, अब शो कर रहा है या नहीं कर रहा। पास्ट लेक्चर अब शो कर रहा है। कल नहीं हो रहा था, हाँ। कल हो सकता है कुछ इश्यू आया हो। अब शो हो रहा है ना, ठीक है। चलो, मैं कौन सी क्रीम लगाता हूँ। सेटाफिल। सेटाफिल मॉइस्चराइजर। ठीक है। क्रीम लगाने से क्या होता है। मैं इसलिए लगाता हूँ, थोड़ी सी ऐसे स्किन खिंचती है, ऐसे सूखी स्किन है। सीताफल नहीं लगाता। कह रहे सीताफल। अरे सेटाफिल नाम की एक क्रीम। चलो शुरू करें। सर शादी हो गई आपकी। सर नहीं, कहाँ बेटा। कोई रिश्ते ही नहीं आते यार। कोई रिश्ते ही नहीं आते। चलो पढ़ लें अब। हैं। आप बहुत यंग लगते हो, वाह। क्या बेइज्जती की है। अरे यंग हूं भाई, लगता क्या हूं। आप बहुत यंग लगते हो। अरे उम्र ही क्या है मेरी, 28 साल का हूं मैं। हैं। हद हो गई है।
बेसिक मैथ्स की क्लास के बाद आपकी क्लास अलग से लगेंगी, अलग से। देखो चैप्टर फोल्डर में हो जाएगा, जैसे ये पहला चैप्टर बेसिक मैथमेटिक्स के फोल्डर में होगा, अगला फिर वेक्टर के फोल्डर में होगा, ऐसे फोल्डर में क्लासेस होंगे। नोट्स डाउनलोड इंटरनली कैसे करें बेटा? आता है ऑप्शन, लेक्चर के पास ही गेट नोट्स का ऑप्शन आता है। पास्ट लेक्चर के क्लास के स्लाइड्स दिखा नहीं रहा है, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। चलो हम कैसे हैंडसम बने बेटा? दिल से, दिल से हैंडसम बनो। ये शकल सूरत कोई मायने नहीं रखती, ठीक है ना? दिल से और दिमाग से हैंडसम बनो बस। डॉक्टर बनो तुम डॉक्टर बनो, देखना सब बोलेंगे यार क्या हैंडसम लड़का है, क्या हैंडसम है। टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम डॉक्टर बनो, फिर देखना तुम कैसे भी दिखते हो, सबको तुम हैंडसम दिखोगे, है ना? पहला एक्सप्रेशन तो फेस का ही होता है। नहीं बेटा, पहले एक्सप्रेशन से कुछ होता नहीं है ना। आप बहुत स्मार्ट हो लेकिन मजदूरी करते हो, आप बहुत अच्छे नहीं दिखते हो लेकिन डॉक्टर हो, अपने आप देखना। वो जो व्हाइट कोट है मायने रखता है। चलो रे ऑप्टिक्स फिर से पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे प्रॉपर। अब सीक्वेंस में फिर पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स। मैंने एक्चुअल में मंथन वाले जो बच्चे हैं, जो हेड स्टार्ट वाले पहले वाले, उनको रे ऑप्टिक्स हो चुका है, लेकिन उनको रे ऑप्टिक्स इसलिए करवाया क्योंकि वो अब लगातार उसका रिवीजन करके उसकी प्रैक्टिस रखें और वो चैप्टर को अच्छा कर लें, डर नहीं लगेगा। चलो बेसिक मैथमेटिक्स कब खत्म होगा भाई? हो जाएगा यार, काहे जल्दी कर रहे हो? बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हो तुम फालतू के। आओ इधर, अब काम की बात कर लेते हैं बेटा। आज है लेक्चर नंबर 3। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालना सीखा था बड़े एंगल के लिए। बस रूल्स देखे थे, सीखा नहीं था, सीखे तो आज के। बट जल्दी से मुझे 3 स्टेप्स याद किए हैं या आपने या नहीं किए, जल्दी से। स्टेप 1 बताइए। स्टेप 1 क्या होता है? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट, सबसे पहला स्टेप है क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करो, ठीक है? कैसे करेंगे? देख के ही पता लग जाता है। 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस 180 माइनस, उससे पता लग जाता है 90 प्लस है या 180 माइनस है तो सेकंड है, 90 माइनस है तो फर्स्ट है, 180 प्लस है तो थर्ड है, 270 माइनस है तो थर्ड है। ये कल मैंने बता दिया था। पहला हो गया आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। दूसरा स्टेप जल्दी बताओ। दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप इंटरचेंज वाला। इंटरचेंज वाला नहीं, नहीं 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 नहीं, स्टेप्स मायने रखते हैं। दूसरा स्टेप है वो जो भी आप साइन कोस की वैल्यू निकालना चाह रहे हो, वो फंक्शन उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू देगा या निगेटिव वैल्यू देगा, साइन देखना। बिल्कुल बिल्कुल, आइडेंटिफाई द साइन ऑफ दैट फंक्शन। उसके लिए एएसटीसी रूल चलता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा कोसेक, साइन का इनवर्स कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव देते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, और वहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। बाकी जैसे साइन और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव देते हैं, बाकी सब निगेटिव वैल्यू देंगे। थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होंगे। फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। क्या ये बात क्लियर है? ये है सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप बताओ। हाँ भाई, थर्ड स्टेप बताओ।
इंटरचेंज और नो इंटरचेंज, एग्जैक्टली इंटरचेंज और नो इंटरचेंज हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इंटरचेंज कैटेगरी है या नो इंटरचेंज। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? देखो, यदि 90 प्लस माइनस थीटा है, 90 प्लस थीटा है, 90 माइनस थीटा, या 270 प्लस माइनस थीटा है, मतलब 90 का ओड मल्टीपल चलेगा। 90 गुना 1 90, 90 गुना 3 270, 90 गुना 5 450। तो इसके मल्टीपल में प्लस माइनस थीटा है तो वो इंटरचेंज कैटेगरी का है। तो ऐसी सिचुएशन में साइन कोस में बदल जाएगा, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। और यदि 180 प्लस माइनस थीटा है या 360 प्लस माइनस थीटा है, या मैं कहूं 90 का इवन मल्टीपल, 90 गुना 2, 90 गुना 4, 90 गुना 6, इस तरीके का है, तो उस सिचुएशन में इंटरचेंज नहीं होते हैं। साइन साइन रहता है, कोस कोस रहता है, टेन टेन रहता है। ये रूल अभी तक हमने याद किए हैं, कैसे अप्लाई करना है वो अब हम सीखेंगे। क्लियर? क्लियर? क्या तीनों रूल क्लियर हैं? यस सर बोलो। क्या तीनों रूल क्लियर हैं, एकदम अच्छे से याद हैं? यस सर बोलो। एप्लीकेशन अब हम सीखेंगे। 3 स्टेप्स याद होने चाहिए, 3 स्टेप्स सभी को याद होने चाहिए। क्लियर है? डन है? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं। देखो, जैसे बेटा ये है, एक्चुअल में पूरा खेल पता है हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पर्टिकुलर एंगल है 90 प्लस समथिंग है, मतलब 90 से बड़ा एंगल है। मुझे उसे 90 से छोटे एंगल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैं कुछ वैल्यूज जो जानता हूं वो 90 से छोटी हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक ये जानता हूं। यदि मुझे वैल्यूज निकालनी है 90 से बड़े एंगल की, तो उसके लिए मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा छोटे एंगल में। तो ये पूरा प्रोसेस 90 से छोटे एंगल में कन्वर्ट करने का ही है। जैसे 120 है तो उसको मैंने लिख दिया 90 प्लस 30। ये पर्टिकुलर एंगल बेटा 90 से छोटा रहा होगा, उसमें कन्वर्ट करके हम उसको फाइनली वैल्यू निकालेंगे। तो ये पूरा कन्वर्जन है 90 के बड़े एंगल को सिंपल छोटे एंगल में कन्वर्ट करने का। तो अब पहला स्टेप देखेंगे, बताओ आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। इसको देख के बताओ कौन सा क्वाड्रेंट, टेल मी। एक एक स्टेप करेंगे। आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। कैसे पता किया? 90 प्लस है, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट। दूसरा स्टेप, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव वैल्यू देगा या निगेटिव? साइन पॉजिटिव वैल्यू देगा या निगेटिव? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, सेकंड में साइन पॉजिटिव देता है, तो आंसर प्लस साइन लिख दो यहां पे, ये प्लस लिख दो। ठीक है। थर्ड स्टेप होता है 90 प्लस थीटा है, इंटरचेंज और नो इंटरचेंज, इंटरचेंज और नो इंटरचेंज। 90 है तो इंटरचेंज होगा, इंटरचेंज होगा, तो साइन क्या बन जाएगा? कोस। तो बेटा ये कोस और थीटा, ये 90 हट जाएगा। ये पूरा जो खेल चल रहा है इस 90 को हटाने का ही चल रहा है। जो 90 से बड़ा एंगल जा रहा था, तो इस 90 को हटाने का ही खेल चल रहा है। तो सीधा सीधा ये थीटा लिख देंगे, 90 हट जाएगा, तो ये आ गया साइन 90 प्लस थीटा इज कोस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा को कोस थीटा लिख देंगे। साइन 90 प्लस थीटा को क्या लिख देंगे? कोस थीटा। कितने लोगों का सही है? कितने लोगों को ये बात क्लिक कर रही है? कितने लोगों को ये बात क्लिक कर रही है? बोलो बोलो बोलो। क्लियर है? अच्छा, एक बात बताओ, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले इंटरचेंज कर दें फिर साइन देखें? स्टेप 2 और स्टेप 3 को ऐसे इंटरचेंज कर दे, पहले स्टेप 3 कर दे फिर स्टेप 2 कर दे? नहीं कर सकते, मत करना। क्योंकि यदि जैसे फॉर एग्जांपल आपने पहले देखा 90 प्लस थीटा है, इंटरचेंज होगा, तो साइन को आपने कोस कर दिया, और फिर साइन देख रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस, कोस तो निगेटिव वैल्यू देता है, गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा नहीं कर सकते। स्टेप्स बहुत मैटर कर रही हैं। पहले क्वाड्रेंट पहचानो, फिर उस क्वाड्रेंट में जो ये गिवन फंक्शन है ये देखो पॉजिटिव है या निगेटिव। इसको नहीं देखना है, इसको देखो, और फिर लास्ट में इंटरचेंज करना है। क्लियर है? चलो अब जल्दी से ये करके दिखाओ। साइन 90 माइनस थीटा, वही सारी 3 स्टेप करनी है। साइन 90 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, सब पॉजिटिव होते हैं। 90 है तो साइन बन जाएगा कोस, ये लो। अब तुम कहोगे सर ये क्या 90 प्लस थीटा भी कोस थीटा, 90 माइनस थीटा भी कोस थीटा? बिल्कुल,
90 प्लस थीटा, 90 प्लस 30 या 90 माइनस 30 सेम वैल्यू देगा साइन के लिए। साइन 90 प्लस थीटा भी कोस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा भी कोस थीटा होता है। चलो ये करो, कोस 90 प्लस थीटा, चलो शाबाश। कोस 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में कोस निगेटिव वैल्यू देता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस निगेटिव वैल्यू देता है, और 90 है तो कोस का बन जाएगा साइन, तो कोस 90 प्लस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा, कोस 90 प्लस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा। अब बता मजा आ रहा है नहीं आ रहा, सिंपल एकदम सेट हो गया। 3 रूल जिसने याद कर लिए उसके दिमाग में एकदम चीजें सेट हैं, वो कभी इसमें गलती नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। जल्दी से 1090 माइनस थीटा क्या होगा तुम बताओगे, 1090 माइनस थीटा क्या होगा तुम बताओगे, शाबाश। कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में 10, फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, 90 है तो 10 का हो जाएगा कोट, अरे भाई, और भाई कोट थीटा, कोट थीटा। देखो ट्रिग्नोमेट्री में एक यही चीज है जो थोड़ी सी ऐसे लगती है बच्चों को मुश्किल, लेकिन बहुत आसान चीज है ये, यदि स्टेप सही से याद है तो। जैसे 180 प्लस थीटा है, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोट तो पॉजिटिव होता है, थर्ड में 10 और कोट तो पॉजिटिव होते हैं, और 180 है तो इंटरचेंज नहीं होगा, इस बार कोट का कोट रहेगा, ये लो, कोट 180 प्लस थीटा इज ऑल्सो कोट थीटा, कोट 180 प्लस थीटा इज ऑल्सो कोट थीटा, ये लो, हो गया कन्वर्जन, हो गया कन्वर्जन, शाबाश। इसको करो, साइन 180 माइनस थीटा को, साइन 180 माइनस थीटा को, शाबाश। 180 माइनस 180 से कम सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव वैल्यू देता है, 180 है तो इंटरचेंज नहीं करेंगे, साइन का साइन रहेगा, ये लो भाई, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ए रे क्या मजा दिया। 270 माइनस थीटा बताओ, 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक, थर्ड में कोट और 10 पॉजिटिव होते हैं, सेक बाकी सब निगेटिव, तो ये निगेटिव वैल्यू देगा थर्ड में, थर्ड में ये निगेटिव वैल्यू देगा, और 270 माइनस है, 270 माइनस 270 90 का ओड मल्टीपल है ये, देखो सेक बन जाएगा कोसेक। देखो कुछ लोग गलती कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, बता दो भाई मेरे को, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा था, कहीं कोई माइनस सेक थीटा तो नहीं लिख रहा था, कहीं कोई माइनस सेक थीटा तो नहीं लिख रहा था, अरे कहीं छुप के बैठा हो, मुंह नीचे करके बैठा हो, मुझे लग रहा है ऐसा कोई, कोई तो होगा यार जिसने ये कांड किया होगा, कोई तो होगा, कोई नहीं है, अच्छा ईमानदारी से चलो ये करो, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में 10, थर्ड में 10 और कोट पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव हो गया, 270 है तो 10 का हो जाएगा कोट, ये लो कोट थीटा, कोट थीटा आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। 270 प्लस फोर्थ में चला गया, ये तो 270 प्लस चला गया फोर्थ में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव, फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ये निगेटिव होता है, 270 है तो साइन का बन जाएगा कोस, माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है, और 360 का तो एज इट इज रहेगा कोस का कोस, तो ये बन जाएगा कोस थीटा, ये बन जाएगा कोस थीटा। साइन थीटा लिख रहे हैं नालायक, साइन थीटा लिख रहे हैं नालायक, 360 भाई, अरे भाई 360, हाँ कोस कोस ही रहेगा,
कोस का सेक और सेक का कोस क्यों नहीं? अच्छा, तेरा नाम लिख दें साइन कोस को हटा के, कोस का सेक। बेटा इंटरचेंज क्या बताया था? साइन कोस कोसाइन, सेक कोसेक, कोसेक सेक। क्या कर रहे हो भाई? रूल्स याद करो, बिना रूल्स के दुनिया नहीं चलती है। क्लियर है? क्लियर है? 270 प्लस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, हाँ, और फोर्थ में साइन निगेटिव वैल्यू देता है तो निगेटिव हो गया। 270 है, ओड मल्टीपल है 90 का, 90 गुना 3 270, तो साइन का कोस बन गया। बोलो बोलो बोलो। अरे तो भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में अरे इसको मत फिर देखो तुम रूल्स गड़बड़ कर रहे हो, स्टेप्स में आगे पीछे कर रहे हो। कुछ लोग क्या कर रहे हैं सर, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, सर फोर्थ में तो कोस पॉजिटिव होता है ना। अबे नालायक, उसको नहीं देखना, इसको देखना है। तुम पहले कन्वर्ट कर रहे हो और फिर तुम वो देख रहे हो पॉजिटिव निगेटिव, ऐसे कैसे काम चलेगा? सीक्वेंस खराब कर रहे हो तुम। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 लिखवाया इसलिए मैंने, ऐसे रैंडम थोड़ी लिखवा दिया। स्टेप्स मायने रखती हैं यहां पे। तुम पहले इंटरचेंज करके फिर साइन देख रहे हो, नहीं देखना। मैंने पहले में ही बोल दिया ऐसा नहीं करना है, ठीक है? क्या ये बात समझ में आई? थर्ड वाले का क्या हुआ? 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कोस निगेटिव होता है, निगेटिव लगा दिया। 90 है, इंटरचेंज कर दिया, कोस का साइन हो गया। लास्ट चेक कर ले, 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 में से कम करोगे फोर्थ, फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन आ गया, और 360 है तो इंटरचेंज नहीं किया, कोस का कोस आ गया। अरे भाई, अरे भाई, मैं तो चेक कर लिया भाई, तुम चेक करो अब, ठीक है? ठीक है, चलो। अब तुम सोच रहे हो कि सर ये कर क्यों रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ऐसी वैल्यूज निकाल सके। चलो शाबाश, ये वैल्यू निकालो, इन वैल्यू को निकालना। जैसे हमारा जो मेन एम है वो ये है, जैसे साइन 120 आ गया, अब हम याद तो नहीं करके बैठे 120 को, तो कैसे निकालें? तो उसके लिए ये काम आते हैं। साइन 120 को क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हो 120 को, देखो 120 को दो चीजें लिख सकते हैं। हम चाहें तो इसको 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, और हम चाहें तो इसको 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है, दोनों लिख सकते हैं। 90 प्लस 30 लिख दूं, 90 प्लस 30 लिख दूं, ये लो 90 प्लस 30, ये लो 90 प्लस 30 लिख दिया। साइन 120 को लिख दिया, साइन 100 साइन 90 प्लस 30। अब तुम सोचोगे सर 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 ऐसा क्यों कर रहे हो सर, 100 प्लस 20 लिख दो ना। अरे यार सर 120, 100 प्लस 20, 100 प्लस 20। तो बेटा बता दूं, 100 में नहीं, 90, 180, 270, 360 इनके टर्म्स में तोड़ते हैं, इनके टर्म्स में तोड़ते हैं। क्लियर है? ऐसे रैंडम किसी भी एंगल में नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि हम सब कन्वर्जन सीखे हैं तो वो 90, 180 इन्हीं के हिसाब से सीखे हैं। तो 90 प्लस, अब कौन सा क्वाड्रेंट में है ये देखो, 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और 90 है तो साइन का बन जाएगा कोस, तो ये 90 तो हट जाएगा, कोस 30 आ जाएगा। और कोस 30 कितना होता है बेटा? कोस 30 कितना होता है? कोस 30 कितना होता है? √3/2। ये लो √3/2 आंसर आ गया। मतलब साइन 120 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, √3/2 है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, आंसर √3/2 ही आएगा। बेटा साइन को, इसको 180 माइनस लिखोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। जैसे ये 135 है, लो इसको लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं साइन 180 माइनस 45, इसको 90 प्लस 45 भी लिख सकते हैं, 180 माइनस 45 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से।
तो यहां पे देखो 180 माइनस है सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन पॉजिटिव वैल्यू देता है, और 180 है तो इंटरचेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, तो ये साइन 45 हो गया, और साइन 45 1/√2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है। अब एक सलाह देता हूं, अच्छी लगे तो मान लेना, नहीं अच्छी लगे तो मेरे को मेरी वापस दे देना सलाह भाई। मैं क्या कह रहा हूं, देखो हम इसको कन्वर्ट तो 180 से भी कर सकते हैं और 90 से भी, लेकिन अब कौन सा करें, वैसे तो कौन सा कर लो कोई भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आता है। बट मेरी पर्सनल सलाह ये है कि हमेशा कोशिश करो कि 180 प्लस माइनस थीटा में तोड़ो या 360 प्लस माइनस थीटा में तोड़ो। इससे बेनिफिट क्या होता है, जो थर्ड स्टेप है वो तो खत्म ही होगी, इंटरचेंज तो होगा ही नहीं, तो थोड़ा आसान हो जाएगा, 2 स्टेप में काम हो जाएगा हमारा, थर्ड स्टेप इंटरचेंज होगा ही नहीं। तो मेंटलिटी बना लो यार, हमारे कोई यदि हम ही इंटरचेंज कर रहे हैं तो क्यों ना 180 और 360 90 के इवन मल्टीपल में तोड़ें, ताकि नो इंटरचेंज कैटेगरी का हो, इंटरचेंज का झंझट ही नहीं रहे, सीधा का सीधा लिख दें, तो गड़बड़ होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। जैसे कोस 120 है तो लिखो ना इसको कोस 180 माइनस 60, कोस 180 माइनस 60 लिख दो, ठीक है। अब सीधा करो, 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कोस निगेटिव, 180 इंटरचेंज का झंझट ही नहीं है, सीधा कोस 60, कोस 60 कितना होता है 1/2, लेकिन अब माइनस लगा हुआ है तो ये आ गया -1/2, ये लो -1/2। इसको लिखना है, इसको लिखोगे 10 180 माइनस 45, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में 10 निगेटिव वैल्यू देता है, 10 का 10 ही रहेगा, 1045, तो आंसर आएगा -1045, 1045 1 होता है, तो -1045 -1। इसको लिखोगे कोट 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 क्या आएगा, क्या आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट कोट निगेटिव वैल्यू देता है, और 180 माइनस 30, 180 इंटरचेंज होगा नहीं, कोट का कोट रहेगा, ये कोट 30 आ, तो कितना आ गया कोट 30, बेटा √3 होता है कोट 30, बेटा याद रखो 10 का उल्टा होता है, 10 30 होता है 1/√3, ये होता है √3, और ये आगे माइनस लगाया तो -√3, तो ये हो जाएगा -√3। क्या इस तरीके से कन्वर्जन कर सकते हैं? देखो बहुत आसान काम है भाई, बहुत आसान काम है। जैसे ये है साइन 210, तो इसको क्या लिख सकते हैं 180 प्लस 30, हाँ या ना, 180 प्लस 30, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन निगेटिव होता है, साइन का साइन ही रहेगा, ये लो साइन 30, बस 2 स्टेप में काम खत्म, 180 में इंटरचेंज का झंझट ही नहीं है, साइन 30 1/2, तो आंसर आ गया -1/2, तो साइन 210 की वैल्यू होती है -1/2, -1/2। ऐसे ही सेक 225, 225 को क्या लिखोगे 180 प्लस 45, 180 प्लस 45, हाँ या ना, 180 प्लस 45, बेटा 180 प्लस 45 थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन निगेटिव वैल्यू देता है, और साइन का साइन रहेगा 45, साइन 45 1/√2, तो माइनस है तो -1/√2 आंसर आ गया, लो -1/√2 आंसर आ गया, लो देखो देखो देखो, -1/√2 आंसर आ गया। 10 300, 10 300 को क्या लिखोगे 10 360 माइनस 60, हाँ या ना, 10 300, बेटा इसको यदि मान लो तोड़ोगे 180 में तोड़ेंगे हम तो साहब, 180 प्लस 120, तो दिक्कत वही है ना 120 की, फिर याद नहीं होगी वैल्यू, दिक्कत आएगी। तो देखो तोड़ने में 180 में तोड़ सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, लेकिन यार वो बेवकूफी होगी, तो इसको ये 360 के पास में एक्यूट एंगल में बनाओ, एक्यूट मतलब 90 से छोटा एंगल रखो इधर, ठीक है। सेक वाले में क्या हुआ, अच्छा मैंने साइन ले लिया, ओके ओके ओके, सेक है ये, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने साइन ले लिया, इसको सेक है, ओके, सेक 225 को लिखोगे 180 प्लस 45, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में सेक निगेटिव होता है, तो सेक 45,
sec 45 कोस का उल्टा होता है, कोस 45 1/√2, तो sec √2, तो ये आ गया -√2, -√2। ठीक है, जिसको 100 देखो 180 तक सभी को याद करनी है, अभी आ रहा हूं मैं, वहां पे भी आ रहा हूं। इसको बताओ क्या लिखेंगे, 10 360 -60, कौन सा क्वाड्रेंट, 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव वैल्यू देता है, और 360 है तो चेंज तो होगा नहीं, 10 का 10 रहेगा, 1060 की वैल्यू होती है √3, तो ये आ गया -√3, -√3, देखो देखो देखो, -√3। ऐसे साइन 330 को क्या लिखेंगे, साइन 330 को लिखेंगे 360 -30, 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन निगेटिव वैल्यू देता है, 360 है तो साइन का साइन रहेगा 30 डिग्री, साइन 30 होता है 1/2, तो आंसर आ गया -1/2, -1/2। देखो देखो देखो, हलवा चीज हो गई है। अब चलो एक बात बताओ, 180 का क्या करें, मान लो 180 से ज्यादा नहीं है, 180 है या 360 है, इनका क्या करें, 270 है, इनका क्या करें। हाँ, हम चाहें तो इनको 90 + 90 लिख सकते हैं, हम चाहें तो इसको 180 + 0 लिख सकते हैं, हम चाहें तो इसको 180 - 0 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 180 + 0 लिखोगे तो भी बात वही है, आंसर हमेशा सेम आएगा, फाइनल। ठीक है, तो इसको आप लिख दो ना यार, 180 से 180 से ही कर लो, 180 + 0, 180 - 0, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 180 + 0 कर रहे हो या -0 कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं आएगा, ध्यान से देखना, फाइनल आंसर सेम आएगा। चलो 180 माइनस कर लिया हमने, तो कौन सा क्वाड्रेंट, 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड हो गया, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में 10 निगेटिव वैल्यू देता है। ठीक है, 180 है तो इंटरचेंज होगा नहीं, 10 का 10 रहेगा 0, और 10 0 0 होता है बेटा, ये 0 ही आ गया। यदि तुम 180 प्लस लिखते ना इसको, तो थर्ड आता, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव वैल्यू देता, तो ये प्लस का 10 0 आता। बेटा जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्लस का 0 या माइनस का 0, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा सही आंसर आएगा, 0 आ गया। तो 180 270 360 इनको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? हाँ भाई, मजा आया, अरे मजा आया नहीं आया, बोलो 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 बोलो। अच्छा, ये कर लोगे, रेडियन में एंगल दे दिए तो कर लोगे, ये कर लोगे? क्या मैं ये होमवर्क में दे दूं, क्या मैं ये होमवर्क में दे दूं? है, होमवर्क दे देता हूं आपको। देखो, ज्यादा आपको रेडियन से दिक्कत है ना, तो उसको कर लो, उसको कन्वर्ट डिग्री में, कौन सी बड़ी बात है। यदि आपको रेडियन से दिक्कत है तो देखो 5π/3, π/3 होता है 60 डिग्री, तो 5π/3 कितना हो जाएगा, 6 पंजो 30, 300, अभी तो निकाला साइन 300, कौन सी बड़ी बात है, आराम से कर लोगे, आराम से कर लोगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आपके लिए होमवर्क है, जल्दी से इस टेबल को फिल कर दें, फिर याद भी कर लेंगे। 180 तक, 90 तक तो याद ही है, 180 तक करेंगे अब। वन एटी तक करेंगे अब, 90 तक भर दूं, भरी हुई है ये तो, देखो अपन ने 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 1 √3/2, खुद से भरो ये, मैं बोल नहीं रहा हूं, खुद से भरो, मैं बोल नहीं रहा हूं, खुद से भरो।
ठीक है, 180 तक याद रखना जरूरी है क्या बेटा? देखो यदि 180 तक याद रखोगे तो 99% है कि फिर आपको ये कन्वर्जन वनवर्जन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मोस्टली एंगल 180 तक ही काम आते हैं अपने। ठीक है, 90 प्लस 90 में माइनस कोट होगा बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोट 90 होगा ना, वो 90। आप फाइनल वैल्यू निकालो, फाइनल वैल्यू निकालो, कोट 90 की वैल्यू भी जीरो ही है। देखो आप बोल रहे हो कि सर उसको 90 प्लस 90 लिखते हैं तो वो आएगा माइनस कोट 90, तो कोई बात नहीं, आने दो, कोट 90 जीरो ही तो है। उससे आप ये मत देखो कि आंसर 10 आ रहा है या कोट आ रहा है, आप ये देखो कि फाइनल उसकी वैल्यू क्या आ रही है। अब देखो एक्चुअल में जैसे 120 की वैल्यू निकालनी है, किसी भी केस में 120 की वैल्यू निकालनी है, आप खुद सोचो, मैंने क्या बताया, 180 माइनस 60 लिखोगे। 120 को आप क्या लिखोगे एक्चुअल में, 180 माइनस 60 लिखोगे। तो देखो आपको इंटरचेंज तो करना ही नहीं है, तो बेसिकली जब इसको सोल्व करोगे तो प्लस माइनस का तो देख लेना, बाकी 60 डिग्री की वैल्यू आएगी। मतलब 120 की वैल्यू जो है वो 60, 120 की वैल्यू 60 के बराबर आएगी। बस ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक तो आएंगे पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो देखो 120 की वैल्यू 60 के बराबर होगी, एज इट इज √3/2, 1/2 √3, 1/√3, 2 और 2/√3, एज इट इज लिख दिया ये 60, क्योंकि देखो इसको 180 माइनस 60 लिखोगे 60 में हो गया, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, ये बाकी सब निगेटिव। क्या बोलते हो? ऐसे ही 135 पर 45 वाली वैल्यू आएंगी, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव। तो 1/√2 तो पॉजिटिव होगा, ये 1/√2 निगेटिव का होगा, ये 1 होगा निगेटिव का, ये भी 1 होगा, ये -√2 होगा, और ये यहां पे √2 होगा। यदि यहां निकालोगे 150 तो वो 30 वाली आएंगी, ये 1/2, ये -√3/2, ये -1/√3, ये -√3, ये -2/√3, और ये 2, एज इट इज। उधर वाली जीरो वाली जीरो, -1, जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो माइनस का है या प्लस का है, इनफाइनाइट को फर्क पड़ता है बेटा। जीरो प्लस का जीरो माइनस का जीरो जीरो ही है, इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ी वैल्यू। अब बहुत बड़ी प्लस की है या माइनस की है, इसको फर्क पड़ता है। ये -1 और ये इनफाइनाइट, एज इट इज। देखो 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 देखो, साइन और कोसेक तो आएंगे पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव आएंगे, बाकी सब निगेटिव आएंगे। क्या बोलते हो भाई? तो एक तरीका है, यही है इसको याद रखने का, कि 90 वाले कॉलम के अबाउट मिरर इमेज है। ध्यान से देखोगे तो ये जो 90 डिग्री वाला कॉलम है, इसके अबाउट मिरर इमेज है, इसके एक उधर, इसके एक इधर, इसके दो उधर, इसके दो इधर, इसके तीन इधर, इधर के तीन, इस तरीके से। देखो देखो देखो, क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? हाँ भाई, क्या ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। देखो वैल्यू निकालना तो सीख गए, अब हमें 30, 45, 60, 90 इनके टर्म्स में कोई भी एंगल की वैल्यू निकालनी हो तो अब हम निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ या ना? एक बात बताओ, एक बात बताओ, यदि आपको वैल्यू निकालनी है साइन 127, तो कैसे निकालोगे? यदि आपको वैल्यू निकालनी है साइन 127 तो कैसे निकालोगे? साइन 127,
कैसे निकालोगे? हाँ, या तो इसको लिख दो 90 प्लस 37, 90 प्लस 37, या 180 माइनस 53। तो 180 वाला लिखते हैं, इसको लिखेंगे साइन 180 माइनस 53। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, 180 है तो साइन का साइन रहेगा, तो ये आ गया साइन 53। और साइन 53 की वैल्यू हमें याद है 4/5, तो 4/5। ठीक है, तो 37 और 53 को भी यूज कर सकते हो, कोई किसी भी एंगल को कर सकते हो, किसी भी एंगल को कर सकते हो आप यूज, जिसकी वैल्यू आपको पता है। ठीक है, बोलो 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 बोलो, क्लियर है? क्लियर है? चल, ये तो होगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू। अब हम कुछ फॉर्मूले की बात करेंगे। ज्यादा ब्राइट तो नहीं हो रही ना? अब ठीक है ब्राइटनेस? ब्राइटनेस अब ठीक है? या अब ठीक है? अब ठीक है? अब ठीक है? 3 पर ठीक है? चल, चलो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से फॉर्मूले हमारे काम आते हैं, जरा उन पे बात करते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हमें याद रखने होते हैं आगे कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो बेटा, एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, मतलब साइन के अंदर दो एंगल लिखे हैं ए और बी ऐड करके, तो इनको अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, इनको सेपरेट करना है। तो कैसे करेंगे? साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये याद रखना है। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। यदि बेटा साइन ए माइनस बी हो, ए माइनस बी, तो यहां भी माइनस आ जाएगा। मतलब दोनों फॉर्मूले एक से ही याद हो गए। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। एक बार साइन एक बार कोस, फिर एक बार उल्टा कर दिया, कोस और साइन कर दिया। ऐसे दूसरा एंगल होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी। कोस ए प्लस बी इसमें थोड़ा अलग है बेटा। साइन वाले में तो क्या था, साइन और कोस, फिर कोस और साइन। कोस वाले में एक साथ कोस आते हैं, एक साथ साइन, तो यह आएगा कोस ए कोस बी
लेकिन ये भी एक चीज ध्यान रखना, यहां प्लस है तो यहां माइनस आता है, साइन ए साइन बी। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। बेटा कोस ए प्लस बी में माइनस साइन आएगा, यहां माइनस, और यहीं पे यदि कोस ए माइनस बी है तो यह आएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर है? ये फॉर्मूले याद करने हैं आपको। तीसरा, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी होता है टेन ए टेन बी, सॉरी टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, नीचे मल्टीप्लाई में है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। बेटा साइन कोस और टेन इन तीनों के ये फॉर्मूले याद रखने, ठीक है? यदि यहां पे टेन ए माइनस बी है तो याद रखना ये हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी और वन प्लस टेन ए टेन बी, उल्टे हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। टेन ए माइनस बी हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। क्या ये तीन फॉर्मूले याद हो जाएंगे? हो गए होंगे? क्या ये तीन फॉर्मूले याद हो गए? क्या ये तीन फॉर्मूले याद हो गए? अब देखो, अब इनके स्पेशल केस करते हैं, अब इनके स्पेशल केस करते हैं। पहला, यदि ए और बी बराबर बराबर एंगल हैं, लेट सपोज थीटा है, मान लेते हैं ए और बी बराबर एंगल हैं, थीटा बोल देते हैं, ए भी थीटा और बी भी थीटा, तो तुम खुद बताओ साइन ए प्लस बी क्या हो जाता है? साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यही तो है ना, यही तो है ना, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इसमें रख दो, ये हो गया साइन थीटा प्लस थीटा, दोनों थीटा हो गए, तो ये आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा। बात तो वही है, जब दोनों ही थीटा थीटा है तो ये बन गया साइन टू थीटा, साइन टू थीटा, ये हो गया टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखो साइन टू थीटा क्या हो गया? टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। बोलो 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 बोलो, साइन टू थीटा हो गया टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। बेटा कोसेक ए प्लस बी क्यों करना है तुम्हें? करना पड़े ना तो कोसेक को लिखो वन अपॉन साइन ए प्लस बी और कर दो, फिर इनके रेसिप्रोकली ही तो हैं बाकी तीनों। बेटा हम कोसेक में सोल्व नहीं करते, उसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर करते हैं। तो यहां ये इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं? हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल क्यों बोलते हैं? कि जो एंगल था उसको आधा करना हो। कभी इन केस मान लो तुम्हें एंगल जो है तुम्हें आंसर थीटा के टर्म्स में नहीं है, उसके आधे के टर्म्स में चाहिए, तो इसको हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं कि देखो एंगल को आधा कर दिया। ठीक है? दूसरा ऐसे ही देखो, कोस ए प्लस बी, बेटा ये होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, हाँ या ना? यही होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। चलो इसमें भी यही काम करते हैं, ए और बी को थीटा पुट करते हैं, तो ये आएगा कोस थीटा प्लस थीटा, तो क्या आ जाएगा? ये कोस थीटा कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखोगे तो कोस टू थीटा का ये फॉर्मूला आ गया, एक कोस स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये भी एक हाफ एंगल फॉर्मूला हो गया, ये भी एक हाफ एंगल फॉर्मूला हो गया। यदि आपको टू थीटा को थीटा में कन्वर्ट करना है तो कोस टू थीटा लिखा जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन टू थीटा लिखा जाएगा टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। बोलो 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 बोलो। माइनस रहता है बेटा कोस में माइनस रहता है। कोस ए प्लस बी में कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी आता है, ध्यान रखना। प्लस नहीं रहेगा, माइनस होता है, तो यहां माइनस रहेगा। ऐसे ही तीसरा केस आता है टेन का। टेन थीटा, तो टेन ए प्लस बी क्या होता है? टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, यही होता है। रख दो ए और बी को थीटा, तो यह आ जाएगा टेन थीटा प्लस थीटा, यह आएगा टेन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा, तो यह आ गया टेन टू थीटा इज टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो ये तीनों हाफ एंगल फॉर्मूला है, एक साइन के टर्म्स में, एक कोस के टर्म्स में, और एक टेन के टर्म्स में। हाफ एंगल कैसे हाफ हो गया ना? देखो इधर जो भी कोस के अंदर एंगल है उधर उनका आधा एंगल है, इधर जो एंगल है टू थीटा अंदर उधर थीटा थीटा हो गया, आधा एंगल हो गया ऐसे, इसलिए हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। जितने इंपॉर्टेंट ये हैं उनसे मच मच इंपॉर्टेंट ये हैं। ये आपको कुछ डेरिवेशन वगैरह में कहीं काम आ सकते हैं, ये आपको कैलकुलेशन में फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए काम में लेने पड़ सकते हैं, और ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 वाला बहुत ज्यादा काम नहीं आता, बट याद रख सकते हो, मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है भाई? क्लियर है? क्लियर है? जल्दी जल्दी याद करो। बोलो भाई। सेट है? देखो फॉर्मूला एक, रूप अनेक। हाँ भाई, फॉर्मूला एक, रूप अनेक। अब देखो थोड़ा इनका मेकअप करते हैं और उसी फॉर्मूले को अलग अलग फॉर्मेट में आपको दिखाते हैं। फॉर्मूले रहेंगे वही, साइन टू थीटा कोस टू थीटा रहेंगे वही, लेकिन थोड़ा फॉर्मेट चेंज करेंगे, उनका रूप चेंज करेंगे मेकअप कर करके। जैसे तुम मेकअप करने पर अलग अलग लग जाते हो ना, कई बार अच्छे लगने लग जाते हो कभी कभार, ऐसे ही ये फॉर्मूले भी अच्छे लगने लगेंगे। तो जैसे हमारा एक फॉर्मूला है साइन टू थीटा, देखो साइन टू थीटा लिखा हुआ है, होता है टू साइन थीटा इनटू कोस थीटा, हाफ एंगल में कन्वर्ट किया। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, साइन टू थीटा की जगह इसको लिख दू थीटा, मतलब टू थीटा को टू थीटा ना बोल के थीटा बोल दू। भाई वेरिएबल तो है, मुझे पता थोड़ा क्या है। जैसे मान लो टू थीटा था 60, तो मैं इसको थीटा भी तो बोल सकता हूं, है भाई? तो यदि ये साइन थीटा है तो ये लिखा जाएगा टू साइन थीटा का आधा, थीटा बाई टू, कोस उस एंगल का आधा, थीटा बाई टू।
कोई फर्क नहीं है, वही सेम फॉर्मूला है, एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला है, बस 2 थीटा को थीटा रख दिया तो थीटा थीटा बाई 2 हो गया। अरे भाई फॉर एग्जाम्पल 2 थीटा को मैं एक्स बोल देता हूं, यदि मैं 2 थीटा को एक्स बोलूंगा तो थीटा कितना हो जाएगा, एक्स बाई 2। तो तुम क्या लिखोगे, साइन एक्स, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, यही तो लिखोगे यार, यही तो लिखोगे। मतलब मैं कह रहा हूं कि फॉर्मूले में कुछ बदलाव नहीं किया है। अब बच्चों को इसमें भी दिक्कत होने लग जाती है कई बार, सर ये थीटा बाई 2 के टर्म्स में आ गए। तो कुछ लोग कहते हैं कि सर 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 साइन थीटा जो है इसको तो आप ये लिखो ना, साइन 2 थीटा अपॉन 2 कोस थीटा। सर साइन थीटा तो ये आएगा ना, 2 कोस थीटा नीचे ले जाओ। भाई मैं ये कर ही नहीं रहा हूं ये काम, मैं कोई साइन थीटा यहां से रख के इसको इधर नहीं ले जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मान लो 2 थीटा की जगह थीटा बोलूंगा तो थीटा को थीटा बाई 2 बोलूंगा। समझ रहे हो? जैसे तुम्हारी एज 40 साल है, मैं कहूं नहीं भाई मैं तो तुम्हारी एज को 20 साल बोलूंगा, मतलब जो तुम टाइम की कैलकुलेशन कर रहे हो, तुम 1 साल 2 साल को 1 साल काउंट कर रहे हो, तो तुम्हारी एज 20 साल बोलूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसकी एज 60 साल होगी उसको 30 साल का बोलना ही पड़ेगा, जिसकी एज 20 साल होगी उसको 10 साल का बोलना ही पड़ेगा। वो वाली बात, ठीक है? 40 नहीं है तुम्हारी एज? अच्छा, यदि मान लो ऐसा हो साइन थीटा बाई 2, इधर थीटा बाई 2 है, तो इसको लिखोगे 2 साइन थीटा बाई 4 कोस थीटा बाई 4, उसका आधा कर देंगे। अरे भाई क्लियर है? ये तो कोई खेल नहीं है, ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है, इसका मेकअप में तो मजा नहीं आया। ये तो वही बात है, पाउडर लगा के आ रहा है बस ना। अच्छा चलो दूसरा मेकअप कर, दूसरे वाले का करते हैं। देखो कोस 2 थीटा क्या था, ये था कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, हाँ या ना। हम क्या करते हैं, यूज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप यहां से साइन स्क्वायर थीटा जो है उसको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना। भाई हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है किसी भी एंगल के लिए, दुनिया का कोई भी एंगल हो, ये एक आइडेंटिटी है। तो इस एंगल के लिए साइन स्क्वायर थीटा को मैं चाहूं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रख सकता हूं, रख दो उठा के इसमें। तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर को रख दोगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर को क्या रख दोगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यह आ जाएगा कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर हो जाएगा। देखो एक कोस स्क्वायर ये है और एक प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये आ गया, तो ये हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कोस 2 थीटा को 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो कोस 2 थीटा जो है दैट कैन ऑल्सो बी रिटर्न 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है पहले वाले से, क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है? मैं क्यों बोल रहा हूं ज्यादा बेटर, क्योंकि देखो यहां कोस 2 थीटा को मैंने कोस और साइन दोनों में लिखा, बल्कि यहां कोस 2 थीटा को सिर्फ कोस में कन्वर्ट किया। एक्चुअल हाफ कन्वर्जन ये हो रहा है, कोस का कोस में ही है, बस एंगल हाफ हो गया। तो कोस 2 थीटा जो है उसको 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूं।
देखो देखो, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोस 2 थीटा को 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूं, हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो 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 बोलो। क्या ये बात, देखो मैं सिर्फ रूप बदल रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है? यहां तुम्हें कोस और साइन दोनों की जरूरत पड़ रही थी, यहां सिर्फ कोस की जरूरत पड़ रही है। अच्छा, मैं इसको और चाहूं तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकता हूं। कैसे? इस 1 को इधर ले जाओ, इसको और कन्वर्ट करते हैं, तो इसको लिखूंगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। देखो, कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? है भाई, कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। फॉर्मूला वही है, बस इधर उधर कर रहा हूं। ये है 2 थीटा को थीटा करने के लिए, तो ये है थीटा को 2 थीटा करने के लिए। हाँ, रूट भी लगा सकते हो, यदि कोस थीटा चाहिए तो रूट ओवर ये। देखो, जरूरत के हिसाब से काम किया जाता है। यदि मुझे एंगल को डबल करना है, मुझे आधा एंगल पसंद नहीं आ रहा, मुझे डबल करना है, मुझे लग रहा है कि यार ये कॉस डबल हो जाए, मेरा मजा आ जाए मेरे को भाई एकदम, तो डबल कर लो। यदि थीटा को डबल करना है तो डबल कर लो ऐसे, यदि आधा करना है तो इसको आधा ऐसे कर लो। फॉर्मूला वही है, बस इधर उधर कर रहा हूं और कुछ नहीं। ये ज्यादा यूजेबल फॉर्मेट है, बाकी तो जरूरत के हिसाब से होता है देखो भाई, बट ये ज्यादा यूजेबल फॉर्मेट होता है इसका। थीटा को 2 थीटा में बदलना, कोस स्क्वायर थीटा को। सेम ऐसे ही, सेम ऐसे ही बेटा, आप कोस की जगह साइन स्क्वायर भी कर सकते हैं। जैसे कोस 2 थीटा था, ये था कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही था ना? यही था ना ये वाला? मैं चाहूं तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये है ही। कोस स्क्वायर को क्या लिख दिया? 1 माइनस साइन। तो हमारा कोस 2 थीटा जो है ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जैसे ये कोस का, कोस में से कोस में ही कन्वर्जन था, ये कोस का साइन यूज कर रहा है। देखो, कोस की जगह साइन, मान लो मुझे साइन थीटा पता है, कोस 2 थीटा निकालना है, तो ऐसे यूज कर लो। वहां 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, यहां 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोलो 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 बोलो। क्लियर है? क्लियर है? तो यहां साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन गया, यहां साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन गया। साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा? ये उधर ये इधर, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। तो ध्यान से सुन लो बेटा, ध्यान से सुन लो, यहां पर ये चीज ध्यान से सुन लो। देखो, यदि कोस को कोस में कन्वर्ट करना है तो प्लस, यदि साइन को कोस में कन्वर्ट करना है तो माइनस। ऐसे कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। फॉर्मूला एक ही है, रूप अनेक है। बोलो बोलो बोलो। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? हाँ भाई, क्या ये बात क्लियर है? भावेश को कह रहा है भाई दिल मत बनाओ,
इम्पोर्टेंट पे बहुत सारी लड़की ने दिल तोड़ दिया है। ओहो हो, दिल टूटे आशिक है यहाँ पे। क्या बात। भावेश की मैं बात बताऊं, भावेश की भी बहुत दुख भरी कहानी है बेचारे की, बहुत दुख भरी कहानी है। बेचारा किसी भी लड़की को देखता है तो सपने सजा लेता है, और जैसे ही जाके बोलता है कि उसको सामने, तो आगे से रिप्लाई आता है हाँ भैया, हाँ भैया। बेचारे का दिल टूट जाता है, कितना रोना आ जाता है मुझे भी इस पे। अब बताओ इसको दिल दिल से ही दिक्कत होने लगी। कोई बात नहीं भाई, भैया बोला है ना तो अच्छी बात है ना, क्या दिक्कत है, अच्छी बात है। राखी के दिन खूब राखियां बंधेंगी, क्या दिक्कत क्या है। बस इतना सा दुआ करो कि जिंदगी में सिर्फ एक लड़की का रिप्लाई वापस ये ना आए, बस वो ठीक है ना। चल, ये लेके एक और आए हैं, बस करिए नहीं तो उसकी याद आ जाएगी। वो चप्पल फिर मुझे याद आ जाएगी। अरे यार, कैसे झेल पाऊंगा मैं उस दर्द की याद को वापस से। बन रहे हैं आशिक। चलो, एक बोल रहा कि भाई सर इस फॉर्मूले को आपने इतनी बार बताया कि अब तो कंफ्यूजन हो गया है। अरे भाई, कंफ्यूजन दूर करने की तो कोशिश की है, मैं नहीं बताता तो तू क्या ये यूज कर पाता, फिर बात ये है ना, है है भाई। चलो, तुम बड़ा इंटरेस्ट लेते हो ना जब तुम्हारे ऐसे फालतू की बातें आती है ना, जब तुम्हारा सबका ऐसे आ, क्या मजा आ गया सर, ऐसे बस तड़ातड़ तड़ातड़ अपनी अपनी फीलिंग्स जाहिर कर रहे हैं। अबे पढ़ने में भी कर लो, पढ़ने में भी कर लो भाई। चलो बेटा, कुछ नहीं है, ये फॉर्मूले दोनों आपको इस फॉर्मेट में फाइनली याद रखने ही रखने हैं। ये सबसे ज्यादा फॉर्मेट काम आता है, इसलिए मैंने इस पे मार्क किया है। कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 + cos 2 थीटा/2। ध्यान कैसे रखोगे, कोस कोस प्लस। साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 - cos 2 थीटा/2। ठीक है, ओके, क्लियर। देखो थोड़ा यूज करते हैं वैसे एक, चलो ठीक है, ये करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 15, sin 15 की वैल्यू निकालो। sin 15, तो अब देखो आप खुद सोचो, इसको 90 से तोड़ने में कोई फायदा नहीं है, ये तो पहले 90 से छोटा है, तो इसको तोड़ा ताड़ी करने में तो कोई फायदा है नहीं। क्या करें इसका, इसके करने के दो तरीके हैं। या तो सीधा डबल एंगल वाला फॉर्मूला लगा दें,
या फिर इसको लिखें दो ऐसे एंगल का एडिशन या सब्ट्रैक्शन जिनकी वैल्यू हमें पता हो। इनको ऐसे दो एंगल में तोड़ो जिनकी वैल्यू हमें पता हो। अब देखो 15 से छोटे तो दो वैल्यू ऐसे तोड़ नहीं सकते, तो हम इस साइन 15 को ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30, ये लिख सकते हैं। देखो 45 की भी वैल्यू पता है, 30 की भी पता है, तो 45 माइनस 30 लिख दो। तो क्या आएगा, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए हो गया 45 और बी है 30, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। देखो देखो, साइन ए माइनस बी हो गया साइन ए कोस बी माइनस को प्लस माइनस है ना, तो यहां पे माइनस आएगा कोस ए साइन बी। हो गया लो सोल्व। साइन 45 होता है 1/√2, कोस 30 होता है √3/2 में से माइनस कर दो 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। देखो 2√2 एलसीएम आ जाएगा भाई, इधर भी 2√2 है और दूसरी तरफ भी 2√2 है, तो एलसीएम आ गया, ऊपर बचा √3 माइनस 1। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। हम चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, साइन 15 डिग्री तो यूज कर सकते हैं, यूज साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कोस 2θ/2। हाँ या ना? अरे भाई साइन स्क्वायर थीटा, अभी देखो अभी देखो अभी देखो, साइन स्क्वायर थीटा था 1 माइनस कोस 2θ/2, तो साइन थीटा हो जाएगा, इसका रूट लगा दोगे। ऐसा भी करने से फायदा देखो, यहां ये थीटा जो है 2θ में कन्वर्ट हो रहा है, थीटा हमारा 15 है, सीधा 15 के डबल में कन्वर्ट होगा 30, जिसकी वैल्यू हमें आती है। भाई 30 की तो वैल्यू हमें आती है ना, हम ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा डबल में कन्वर्ट कर ले। तो ये हो जाएगा √1 माइनस कोस 2θ, 2 इंटू 15 डिग्री अपॉन 2। देखो तो साइन 15 डिग्री जो है, तो ये आ जाएगा √1 माइनस कोस 30। कोस 30 होता है √3/2, कोस 30 होता है √3/2। ठीक है, ठीक है, इसको सोल्व करें, 2 एलसीएम ले लो, तो ये आएगा √2 एलसीएम लोगे तो 2 माइनस √3 अपॉन, एक 2 पहले से है और एक 2 यहां का एलसीएम, तो नीचे 4 आ गया। तो साइन 15 डिग्री जो है इसकी वैल्यू आएगी √2 माइनस √3 अपॉन 2। अब तुम कहोगे सर 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 ये तो आंसर नहीं मिल रहा सर। देखो देखो देखो, मिल रहा है, ये दोनों की वैल्यू सेम आएगी, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। यहां रूट वाट होते हैं क्या? होते तो हैं, चलो निकालते, उसकी वैल्यू निकालें। 3 का रूट -1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई √2 होता है 1.414, 0.258 के लगभग आ रहा है, 0.2588 है ना। यहां निकालते हैं, 2 माइनस √3 होता है 1.732 और इसका कर दो रूट और इसको कर दो डिवाइड 2 से,
0.25884, देख लो एग्जैक्ट सेम आ रहा है 0.25884। ये दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों क्या है, सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू। देखो इसमें तो हम क्या कर रहे हैं, 15 डिग्री को 45 माइनस 30 लिख रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहां क्या कर रहे हैं, मैंने सोचा यार क्यों ना सीधा डबल कर लूं, तो डबल करने के लिए तो हाफ एंगल फॉर्मूला लगता है ना, तो हम साइन थीटा निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, तो साइन थीटा को लिखोगे रूट ओवर 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। बस कुछ नहीं, थीटा 15 था, मैंने इस फॉर्मूले में 15 रख दिया, तो ये तो हो गया साइन 15 और ये हो गया कोस डबल उसका 30 डिग्री हो गया, बस बस हो गया। अरे भाई, अरे भाई क्लियर है, दोनों सेम ही वैल्यू है। चलो ये निकालो, कोस 105 की वैल्यू निकालो, शाबाश, कोस 105। अब देखो यहां डबल करने का फायदा नहीं है, 210 कर तो सकते हो, बट 210 की वैल्यू कौन सा हमें सीधी याद ही है भाई, डबल करने में कर सकते हैं लेकिन 210 की कौन सा सीधी याद ही है हमें, उसकी भी निकालनी पड़ेगी, तो डबल करने का कोई फायदा नहीं है। क्या करें, क्या करें, 105 की कैसे निकालें, 105 को दो एंगल में तोड़ सकते हैं जिनके वैल्यू हमें पता हो, है भाई, कोस 105 है, क्या इसको दो एंगल में तोड़ सकते हैं, तोड़ तो सकते हैं, 60 प्लस 45, और कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी, साथ आते हैं इसमें, ठीक है ना कोस वाले, और प्लस है तो माइनस आता है, साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये लो, कोस 60 हो गया 1/2, कोस 45 हो गया 1/√2, माइनस साइन 60 हो गया √3/2, साइन 45 हो गया 1/√2, तो एलसीएम आ गया 2√2, ऊपर बचा 1 माइनस √3, निगेटिव का रिजल्ट आएगा, ये निगेटिव का आएगा, देखो 1 माइनस √3 अपॉन 2√2, 1 माइनस √3 अपॉन 2√2, ये लो आंसर आ गया। क्या ये मुश्किल काम है, यदि इन केस कभी जरूरत पड़े तो क्या हम ये काम कर सकते हैं मेरे भाई, क्या हम ये काम कर सकते हैं, बोलो 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 बोलो, डबल वाला लगा दो, फिर 210 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तुम्हें लगा सकते हो, ऐसा नहीं है, कोस 2 थीटा का लगा सकते हो, रूट ओवर 1 माइनस कोस 2 थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, कोस थीटा के लिए लगा सकते हो, उससे भी बस कोस 210 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, और कुछ नहीं। साइन 22.5, साइन 22.5 की वैल्यू, अब देखो यहां पे क्या करोगे, इसको तो दो एंगल में नहीं तोड़ पा रहे ना यार, क्या इसको दो एंगल में तोड़ पाओगे, क्या इसको दो एंगल में तोड़ पाओगे, यहां तो हालत खराब हो जाएगी, दो एंगल में तो हम कोई एंगल तोड़ ही नहीं सकते जिनका वैल्यू हमें पता हो, तो यहां तो हमारी मजबूरी है, डबल करना पड़ेगा, हाँ फॉर्मूला वो लगाओ जिसमें डबल करना पड़े। अब साइन का फॉर्मूला, हाँ हम जानते तो हैं, साइन थीटा जो होता है उसको डबल करने के लिए करते हैं रूट ओवर 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, ये होता है, यदि साइन स्क्वायर होता तो रूट नहीं लगाते, साइन है तो रूट लगा दे, तो रख दो इसमें 22.5, रख दो 22.5, तो ये आएगा रूट ओवर 1 माइनस कोस ट्वाइस ऑफ 22.5, तो ये तो 45 हो गया अपॉन 2, तो ये कितना आ गया, रूट ओवर 1 माइनस कोस 45 होता है 1/√2 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा ये, √2 एलसीएम लोगे तो ये आएगा √2 माइनस 1/√2,
और 2 पहले से है, तो नीचे बन जाएगा 2√2। रूट ओवर √2 माइनस 1/2√2 आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, सेट है मामला, सेट है मामला। अरे बोलो, फॉर्मूले ऐसे यूज आते हैं। नीट 2025 के पेपर में एक कैलकुलेशन काम आई थी, है ना, ये वाली कैलकुलेशन काम आई थी। नीट 2025 के पेपर में ये कैलकुलेशन काम आई थी, जरा करेंगे एक बार। एक क्वेश्चन था वेव ऑप्टिक्स का, पोलराइजेशन का। उस क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन काम आई थी। एक एंगल है 22.5 डिग्री एक्स, हमने वैल्यू निकालनी है कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर 90 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है। एक्चुअल में इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वहां पे आई कोस स्क्वायर थीटा, पोलराइजेशन में मालूस लो नाम करके होता है। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर 90 माइनस एक्स। जरा करके देखो, सोल्व करो प्रॉपर तरीके से। ऐसे समझो कि आपके सामने एग्जाम में ये चीज आ गई, अब इसको सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तुक्काबाजी नहीं करनी है, शायद ये होगा, फलाना होगा, दिखना होगा, झापट लगाऊंगा नालायकों को मैं। शायद पे काम करने लग गया आज से ही। प्रॉपर सोल्व करो, रटा हुआ है आंसर तो भी दोबारा सोल्व करो। कुछ लोग रट के बैठ जाते हैं भाई, दिमाग लगाओ। देखो, ग्रो तब करोगे जब नई चीजें करना सीखोगे। सोचो ये सामने आ गया, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं आता मुझे तो सिर्फ अभी जो पढ़ाया बस वो ही आता है। मैं तुम्हें कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा कि इसके अलावा कुछ आना चाहिए, जो अभी पढ़ाया वो आना चाहिए बस। तो यार देखो, हमारे को निकालना है कोस स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर 90 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये तो दिख रहा है कि ये होगा कोस स्क्वायर 22.5 और ये होगा कोस स्क्वायर 67.5। 90 माइनस 22.5 करोगे तो हालत खराब कर देगा। यदि 22.5 देखा था, 22.5 में कैसी वैल्यू आ रही है, रूट ओवर ऐसा, कोस में भी ऐसी आएगी, बस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो ये तो हालत खराब करेगा। तो क्या करें? तो देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का तरीका अलग अपनाते हैं। कोस स्क्वायर को तो कोस स्क्वायर एक्स एज इट इज रहने दो, लेकिन बेटा कोस 90 माइनस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में कोस पॉजिटिव, कोस का साइन हो जाएगा साइन थीटा। क्या ये कन्वर्जन सीखा हमने? कोस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, कोस का साइन हो गया, तो ये बन जाएगा साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ये देखो, ये यहां पर यूज कर लिया मैंने, कोस 90 माइनस एक्स को लिखेंगे साइन एक्स, तो स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको क्या करें? इसको थोड़ा एक काम कर सकते हैं। देखो, हम जानते हैं कि ये एक्स है, एक्स हमारा 22.5 है, अच्छा एंगल नहीं है, इसको डबल एंगल में कन्वर्ट करना है। तो यार डबल एंगल में कन्वर्ट करने के लिए ये भी तो कर सकते हैं कि हम जानते हैं साइन 2 थीटा जो होता है, ये होता है 2 साइन थीटा। साइन 2 थीटा की जगह 2x लिख देता हूं, साइन 2x होगा 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो यहां से 2 को नीचे भेज दो, साइन 2x बाई 2, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स। आप ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू कोस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ। देखो, साइन एक्स इंटू कोस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको ऐसे कन्वर्ट करो। भाई इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो,
तो इसको लिखोगे साइन 2x बाई 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया साइन स्क्वायर 2x अपॉन 4। अब रख दो वैल्यू 22.5, अब रख दो 22.5, क्योंकि मुझे पता है कि ये बढ़िया सा कन्वर्ट हो गया 45 साइन 45, तो साइन स्क्वायर 45 बाई 4, साइन 45 होता है 1/√2 उसका स्क्वायर बाई 4, ये हो गया 1/2 बाई 4/1, तो ये आ गया 1/8, 1/8, 1/8 इज द आंसर। ये नीट 2025 में कैलकुलेशन यूज हुई थी। यदि आप वैसे 22.5 की वैल्यू निकाल के करने जाओगे हालत खराब कर देगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन यदि इसको थोड़ा स्मार्टली ट्रिग्नोमेट्रिकली हैंडल करोगे, आराम से कर दोगे। देखो 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 देखो, तो ये ऐसी ट्रिग्नोमेट्री अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल सकती है और ये करनी पड़ती है। तो देखो ये तो श्योर है, जो 22.5 और ये ऐसे एंगल होते हैं इनको डबल एंगल में कन्वर्ट करना होता है, डबल एंगल में। एक बार फिर बता दूं बेटा, इससे ज्यादा बेटर है ना कि एक दो बार आप खुद करो। भाई देखो आपको कुछ अलग तो किया नहीं है मैंने, कोस स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर 90 माइनस एक्स है, मैंने को ये 90 माइनस एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहा, तो सिंपल सी बात है कोस बन जाएगा साइन, तो ये साइन एक्स हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर था तो इसके स्क्वायर स्क्वायर हो गया, मेरे पास आ गया कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। यदि मैं अभी भी 22.5 रखता हूं तो ये बहुत खतरनाक वैल्यू है, कोस स्क्वायर 22.5 साइन स्क्वायर 22.5 रूट ओवर कैलकुलेशन ही खतरनाक हो जाएगी। तो मैंने सोचा इसको ऐसा करने के बजाय एक काम करते हैं, कोस एक्स साइन एक्स है तो इसको साइन 2 थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यहां से साइन एक्स कोस एक्स का स्क्वायर ये वाली टर्म 2 को डिवाइड में भेज दिया, तो ये वाली टर्म होगी साइन एक्स कोस एक्स, तो इसका स्क्वायर ये लिखा हुआ है, तो मैंने इधर वाले का स्क्वायर पुट कर दिया ऐसे। अब तुम सोच रहे हो कि सर इतना खतरनाक कैसे सोचेंगे, प्रैक्टिस इसी को बोलते हैं। जब हम इस तरीके की चीजों की प्रैक्टिस हम करेंगे कैलकुलेशंस में, हमारे सामने पूरे साल भर में 4-5 बार ऐसा क्वेश्चन सामने आएगा, तब हम सीखेंगे कि अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं। साइन 2x कहां से आया बेटा, साइन एक्स इंटू कोस एक्स जब आपको दिख रहा है तो इसको साइन 2x का फॉर्मूला बना सकते हो या नहीं, साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स। अरे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको a इंटू बी की वैल्यू नहीं पता, तुम्हें 2ab की वैल्यू पता है, तो क्या a इंटू बी की वैल्यू नहीं पता होगी क्या, उसका आधा कर दो। आपको 2ab पता है, आपको ab चाहिए, तो उस जो 2ab की वैल्यू है उसका आधा कर दो। वही सेम आपको 2 साइन एक्स कोस एक्स पता है, साइन 2x होता है, तो साइन एक्स कोस एक्स क्या होगा, 2 को डिवाइड में भेज दो। तो ये मैंने लगाया है साइन एक्स कोस एक्स को साइन 2x/2 खुद से पुट किया है, आया कहां से, ये मैंने पुट किया साइन एक्स कोस एक्स को साइन 2x/2, और अलग से लिख के भी दिखा रखा है कहां से आया। ठीक है, अब ये मेंटेलिटी चेंज करो पहले, तो तुम थोड़ा सा भी टफ आता है फैल जाते हो। अरे भाई फैल क्यों रहे हो, समझो ना उसको, खुद से करने की कोशिश करो। जब आप करने की कोशिश करोगे, पेन चलाओगे, इधर उधर चीजें इधर उधर करोगे, अपने आप सेट हो जाएगा। तो ये वाली चीज को 2 बार खुद से सेट करो, एक अब किया है तो 2 बार और खुद से करना, एक शाम को करना, एक 2 दिन बाद करना, दोबारा इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो कि भाई मेरे को दोबारा करना है ये चीज। ठीक है, ओके। ये करो, -tan थीटा इज इक्वलेंट टू -tan थीटा इज इक्वलेंट टू कौन सा आएगा, चेक करके देख लो। जैसे इसको कन्वर्ट करो, π/2 प्लस 90 प्लस हो गया, ये
90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में कोट निगेटिव वैल्यू देता है। 90 है तो कोट का बन जाएगा 10। पहला ही सही है, पहला ही सही है। दूसरा भी कन्वर्ट करके देखते हैं। कोट पाई माइनस थीटा, कोट पाई माइनस थीटा क्या करें? पाई 180 माइनस 180 माइनस 180 माइनस, बोलो बोलो बोलो, कौन सा क्वाड्रेंट? 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में कोट निगेटिव हो गया, लेकिन पाई है तो कोट का कोट ही रहेगा, 10 नहीं कन्वर्ट होगा। ये तो माइनस कोट थीटा आ गया। इसको कैसे करें इन दोनों को? उसके लिए मैं एक चीज सिखाता हूं, ध्यान से देखना। पहले एक नोट लिखवाता हूं, एक नोट लिखो। ध्यान से देखना, यदि आपको साइन माइनस थीटा दे दिया जाए, इसको कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? साइन माइनस थीटा कितना होगा? तो माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का है? अब देखो यहां ये दिक्कत है, तो आप इसको क्या करो, एक्चुअल में ये लिखा हुआ है साइन 0 माइनस थीटा। भाई माइनस थीटा को 0 माइनस थीटा लिख सकता हूं या नहीं? बोलो बोलो, माइनस थीटा को 0 माइनस थीटा लिख सकता हूं। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, साइन 360 माइनस थीटा। एक ही बात है, मैंने कहा था 0 डिग्री इज इक्वलेंट टू 360 डिग्री, एक ही बात है। 360 डिग्री और 0 डिग्री सेम एंगल है। तो एक्चुअल में माइनस थीटा सीधा दिख रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, बल्कि यहां से भी दिख जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब भी आपको साइन माइनस थीटा ऐसा एंगल हो तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन निगेटिव वैल्यू देता है। 360 है, इंटरचेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा। तो एक्चुअल में साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। एक्चुअल में साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। मतलब जब साइन के अंदर माइनस हो तो जब बाहर निकालोगे माइनस बाहर आ जाएगा। इसे साइन 30 डिग्री यदि 1/2 है तो साइन माइनस 30 डिग्री माइनस 1/2 होगा। ऐसे ही सेम कोस के लिए करें, कोस माइनस थीटा, तो इसको लिखेंगे कोस 360 डिग्री माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव वैल्यू देता है, 360 है तो कोस का कोस रहेगा, तो ये आएगा कोस थीटा। तो आप ये याद कर लो, 3 रिजल्ट। बेटा साइन थीटा, साइन माइनस थीटा जो होता है ये माइनस साइन थीटा होता है। कोस माइनस थीटा जो होता है इसको फर्क नहीं पड़ता, ये कोस थीटा ही आता है। मतलब कोस के अंदर माइनस साइन होगा तो बाहर वो एसजीटीजी रहेगा, कोस का कोस ही। एक 10 माइनस थीटा, ये माइनस 10 थीटा होता है। ये 3 रिजल्ट जो हैं वो अच्छे से याद रख लेना, अच्छे से याद रख लेना। साइन और 10 के केस में माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन कोस को फर्क नहीं पड़ता, कोस 30 और कोस माइनस 30 सेम वैल्यू रखेगा। साइन 30 और साइन माइनस 30 एक दूसरे के निगेटिव होंगे, टेन 30 और टेन माइनस 30 एक दूसरे के निगेटिव होंगे। तो जब अंदर से कभी माइनस साइन बाहर लेना हो तो साइन और टेन तो एग्जिटिव बाहर साइन फेंक देते हैं, लेकिन कोस के अंदर से साइन बाहर आते आते प्लस का हो जाता है। कोस को फर्क नहीं पड़ता कि अंदर एंगल प्लस का है या माइनस का है। ये वाली चीजें याद रखनी है आपको। क्या ये याद रख लोगे? क्या ये याद रख लोगे? बोलो 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 बोलो। साइन और टेन में माइनस बाहर आ जाता है, कोस में माइनस बाहर नहीं आता, माइनस अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता यहां। तो अब देखो इस पे आओ, इसको क्या लिखोगे? टेन थीटा माइनस पाई। क्या यहां से माइनस, देखो इसको लिखो 10 माइनस कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा पाई माइनस थीटा। ध्यान से देखना भाई, हमने कभी ऐसा एंगल हैंडल नहीं किया।
हम 90 प्लस माइनस थीटा करते हैं, थीटा प्लस माइनस 90 ऐसे एंगल हैंडल नहीं करते। तो मुझे तो ये पाई पहले चाहिए जैसे इसमें है, ताकि मैं उसको हैंडल कर सकूं। तो मैंने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो थीटा जो प्लस का था ये तो माइनस का बन गया, और पाई जो माइनस का था वो प्लस का बन गया। अब इस माइनस को बाहर ले लो, तो ये माइनस बाहर आ गया 10 के अंदर, 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है, तो अंदर बच गया पाई माइनस थीटा। अब इसको सोल्व करो, पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, पाई मतलब 180, 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसी वैल्यू देता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव वैल्यू देता है, तो माइनस तो था ही, निगेटिव वैल्यू दिया सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई है तो 10 का 10 रहेगा, तो ये आ गया माइनस 10 थीटा। तो माइनस माइनस एक्चुअल में प्लस 10 थीटा आ गया। तो जो सी ऑप्शन है ये इसलिए आंसर नहीं है क्योंकि ये प्लस 10 थीटा हो गया, प्लस 10 थीटा। अच्छा केस है, ऐसे केस भी हैंडल करने आने चाहिए, ठीक है, ऐसे केस भी हैंडल करने आने चाहिए। जैसे टेन थीटा माइनस पाई बाई 2 है, इसको भी वैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहले इसमें से माइनस बाहर निकाल लो ताकि ये बन जाए पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब जब ये माइनस यहां का बाहर आएगा तो एज इट इज 10 में बाहर आ जाता है, और अंदर बच गया पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब दिक्कत क्या है, ये पाई बाई 2 है तो 10 कोट में बदल जाएगा, वैसे है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन है इसका चेंज नहीं होगा, तो माइनस एज इट इज 10 का बन जाएगा कोट थीटा, माइनस कोट थीटा हो जाएगा। पाई बाई 2 है इसलिए माइनस कोट थीटा हो जाएगा। तो आराम से स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे, आंसर तो ए आ ही रहा है। बोलो 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 बोलो, क्या ये बात समझ रहे हो, क्या ये बात समझ रहे हो? हाँ भाई, तो बहुत अच्छा केस है, बहुत अच्छा केस है। चलो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दूं, 1045 75 कर पाओगे? 1075 कौन क्या लिखोगे इसको, क्या लिखोगे 75 को, क्या लिखोगे 45 प्लस 30 और 10a प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 10a प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, है ना? चलो एक चीज और देखना, सम अदर फॉर्मूला, चार फॉर्मूले और भी हैं बट वो बहुत ज्यादा काम नहीं आते, बट डेरिवेशन पर्पज में काम आते हैं, जहां सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम समझाना हो, टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव समझाना हो, वहां थोड़े डेरिवेशंस में काम आते हैं। मैं लिख देता हूं फॉर्मूले क्या क्या हैं। जैसे एक होता है साइन सी प्लस साइन डी। एक्चुअली में देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, वहां हमने क्या किया था, साइन के अंदर दो एंगल है, एक साइन के अंदर दो एंगल है, ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। यहां क्या है, दो अलग अलग टर्म है, एक साइन की ए एक साइन की ए, साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है। दो साइन की टर्म है अलग अलग, मुझे जोड़ के एक साथ लिखना है, तो कैसे लिखते हैं, मुझे दो टर्म नहीं एक सिंगल टर्म बनानी है इनकी, तो देखो उसका एक फॉर्मूला होता है, इन सी और डी को एक साथ करना है कुल मिला के, अलग अलग नहीं चाहिए। तो हम यहां क्या करते हैं, साइन सी प्लस साइन डी होता है, किसी को याद है फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। हाँ भाई, साइन सी प्लस साइन डी हो गया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला हो गया याद रखने का। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी, प्लस की जगह माइनस है तो यहां उल्टा हो जाएगा, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, कोस पहले आ जाएगा, साइन सी माइनस डी बाई 2। जैसे इसमें पहले साइन में प्लस है, यहां साइन में माइनस आ जाएगा, कोस में प्लस आ जाएगा।
साइन सी माइनस साइन डी में। तीसरा कोस वाला है, कोस सी प्लस कोस डी। दो टर्म है कोस की, उनको एक साथ कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, कोस सी प्लस कोस डी। ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है कोस सी माइनस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी। तो ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। ये हो जाता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। देख लो भाई, बहुत ज्यादा काम नहीं आते, ये वाला फिर भी याद रख सकते हो। दो वेव वगैरह को ऐड करना हो, सुपर पोजिशन ऑफ वेव, सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम, तो हम साइन वाला मोस्टली काम आ जाता है। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि यहां साइन सी प्लस साइन डी दोनों का कोफिशिएंट 1-1 होना चाहिए, अलग अलग कोफिशिएंट ऐड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये इसमें ध्यान रखने वाली बात ये कोस सी माइनस कोस डी में ये साइन के अंदर डी माइनस सी बाई 2 होता है, बाकी सब में सी माइनस डी बाई 2 है, यहां डी माइनस सी बाई 2। सी और डी दो एंगल हैं, सी और डी दो एंगल हैं, एंगल की वैल्यू है, जैसे ए और बी थे, यहां सी और डी बोल दिया। ठीक है, लास्ट ईयर नहीं बताया था, वैसे इतना जरूरत पड़ती नहीं है, अब बता देते हैं। ठीक है ना, डेरिवेशन के टाइम पे जो फॉर्मूला काम आता है मैं वहीं पे वो फॉर्मूला बता देता हूं, बाकी आप लिख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री में ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, डिफरेंट कोफिशिएंट के लिए कौन सा, कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोफिशिएंट सेम के लिए ही होता है। डिफरेंट कोफिशिएंट में फिर उसको प्रॉपर पहले सेम बनाना पड़ता है या कोई दूसरे तरीके से सोल्व करना पड़ता है, डिफरेंट में ये नहीं लगता है। ओके ओके भाई, साइन और कोस के ग्राफ ध्यान से सुनना, साइन और कोस के ग्राफ भी याद रखने, साइन और कोस के ग्राफ भी याद रखने। देखो दोनों दिखने में सेम है, दोनों ग्राफ दिखने में सेम है, लेकिन ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है, ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, साइन एक्स का, साइन थीटा का। और जो दूसरा ग्राफ दिख रहा है ये कोस थीटा का ग्राफ। इधर एंगल थीटा है, ये एक्स की वैल्यू है, मतलब यहां पे कोस थीटा की जगह कोस एक्स लिख देता हूं, यहां एक्स ले रखा है, ये एक्स है और ये इसकी वैल्यू है। बेटा इनकी वैल्यू मैक्सिमम 1 तक जाती है, 1 तक, और मिनिमम -1 तक जाती है, चाहे साइन हो या कोस हो, मैक्सिमम 1 तक जाते हैं, मिनिमम -1। 1 और -1 में फ्लैक्चुएट करते हैं। और देखो ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये है 270 और ये है 360, 2 पाई। ये साइन और कोस हर 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करने लग जाते हैं। जैसे मैं आपको एक अलग से ग्राफ बनाऊं, सिर्फ साइन एक्स का, सिर्फ साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं, इधर साइन एक्स है का एक्स के साथ ग्राफ बनाऊं, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, रिपीट होगा। देखो ये है 2 पाई एंगल, 2 पाई के बाद ये रिपीट होने लग जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, एंगल बढ़ रहा है, 0 से बढ़ते 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 हुए 180, 360, 2 पाई मतलब 360 डिग्री एंगल, उसके बाद सेम वैल्यू रिपीट होने लग जाएगी, सेम ग्राफ रिपीट होने लगेगा। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है, 1, और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। बेटा देखो 0 डिग्री पर ये था, 90 डिग्री पर ये है, 90 मतलब π/2, 90 तक बढ़ा, 90 पर 1 हो गया, पाई के ऊपर 0 हो गया, फिर -1 हो गया, फिर 0 हो गया, रिपीट होने लग गया। अब यहां से कुछ ऑब्जर्वेशन है वो आपको ध्यान रखने हैं। क्या क्या, एक तो साइन एक्स की जो वैल्यू है ना, साइन एक्स,
ये -1 से +1 के बीच में वेरी करता है, -1 और +1 के बीच में वेरी करता है। देखो, -1 से नीचे नहीं जाएगा, +1 से ऊपर नहीं जाएगा, इसी में वेरी करेगा। इसके अलावा साइन के केस में साइन n पाई हमेशा 0 होता है, जहां n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कोई भी इंटीजर रखो, साइन n पाई 0 होता है। साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 5 पाई, सारे पाई के ऊपर के इंटीग्रल वैल्यूज पर साइन की वैल्यू 0 होती है। ये है साइन का ग्राफ। निगेटिव में भी चलता जाता है, ये ऐसे सेम चलता जाता है, रिपीट करता जाएगा। कोस का ग्राफ क्या होता है? 1 से स्टार्ट, ये 0 से स्टार्ट हुआ है, कोस का ग्राफ स्टार्ट 1 से होता है। यदि आप कोस का ग्राफ देखोगे तो 1 से स्टार्ट होता है। जैसे साइन का 0 से स्टार्ट हुआ है, ऐसे कोस एक्स का यदि एक्स के साथ ग्राफ बनाओगे तो वो 1 से स्टार्ट होगा और ऐसे इस तरीके से मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 से है और 1 से ये स्टार्ट हो रहा है, और ये है π/2 पर 0 हो रहा है। ये हर ओड मल्टीपल ऑफ π/2, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 पर 0 वैल्यू देगा, और ये पाई पर -1 देगा, 3π/2, फिर 2π, और 2π के बाद ये भी रिपीट करता है। आप कोस का भी ग्राफ देखोगे तो कोस भी जो है, कोस एक्स, वो -1 से +1 के बीच में ही वेरी करता है। 90 तक 180 तक घटता है। देखो, 1 से घटता घटता 0 गया, 0 से घटता घटता -1 गया, और फिर प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया, इस तरीके। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी, ये ग्राफ ध्यान रखने, ये ग्राफ बहुत काम आते हैं। एसएचएम, वेव, इन सब के ग्राफ प्लॉट करने में इनका यूज होता है। साइन एक्स का ग्राफ है, बट ये ग्राफ बना कैसे है? वैल्यूज से। जो वैल्यूज हम पढ़ रहे हैं ना बेटा, 0, 1/2, √3/2, ऐसे हम कुछ सर्टेन एंगल की वैल्यू पढ़ रहे हैं। इन जनरल अलग अलग एक्स की वैल्यू रख करके यदि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालेंगे तो वो इस तरीके का वेरिएशन आएगा। साइन में ऐसे आएगा, कोस में ऐसे। हम सिर्फ कुछ सर्टेन एंगल पे वैल्यू याद रखते हैं, 30, 45, 60, 90, 120, 135, इस तरीके से वैल्यूज याद रखते हैं। ये इन जनरल ग्राफ है पूरा, ठीक है? क्लियर है बेटा? क्लियर है? ये साइन और कोस दोनों की वैल्यू -1 से +1 के बीच में वेरी करती है। साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम, फिर 0, निगेटिव, फिर पॉजिटिव, एक पॉजिटिव साइकिल, एक निगेटिव साइकिल। कोस में क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है। एक्चुअल में ऐसे समझो, साइन वाले ग्राफ को π/2 पीछे खींच दो, ऐसे ऐसे पकड़ के इधर खींच दो, यहां से स्टार्ट होगा कोस का ग्राफ। साइन और कोस के ग्राफ एग्जैक्ट सेम होते हैं, बस ऐसे समझो कि इसकी वैल्यू को खिसका दो यहां पे, ऐसे 90 आगे खिसका दो। कोस जो होता है साइन से 90 फेज में आगे होता है, वो हम एसएचएम में बात करेंगे। 90 डिग्री आगे चलता है। जब साइन 0 दे रहा है उस समय कोस 1 वैल्यू दे रहा होता है, 90 डिग्री आगे चलता है। ये ग्राफ याद रखना है, ठीक है? क्लियर? चलो, ये क्वेश्चन और होमवर्क में देता हूं, अगली क्लास में करके लाना। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम स्ट्रेट लाइन चालू करेंगे। होमवर्क में आपको आज होमवर्क में क्या है, एक तो ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, और ये कुछ ज्योमेट्री है, ठीक है ना? एरिया लिखो। सभी के एरिया लिखने, ट्राइंगल का, उस ट्राइंगल का क्या होगा, ये इक्विलेटरल का क्या होगा, सर्कल का क्या होगा, पैरेललोग्राम का क्या होगा, ट्रिपीजियम का एरिया क्या होगा, एरिया लिखना है। इन सबके वॉल्यूम लिखो। इन सबके वॉल्यूम लिखो, क्यूब का, क्यूबॉइड का, सिलेंडर का, स्फीयर का, कोन का, सबके वॉल्यूम लिखने हैं।
इसमें ये आपको बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल, फेस डायगोनल होता है बेटा ये वाली जो फेस है क्यूब की, इसका ये वाला डायगोनल। बॉडी डायगोनल होता है एक कोने से जस्ट अपोजिट कोने की लेंथ, ये लिखना है। ये सारी ज्योमेट्री काम आती है। ये ट्राइंगल की ज्योमेट्री का केस है, ये आपको लिखना है, ठीक है। और जो पहले क्वेश्चन दिए थे उनके सॉल्यूशंस मैंने यहां लगा दिए हैं, जो क्वेश्चन पहले दिए थे उनके सॉल्यूशंस मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। कोई दिक्कत है किसी भी केस में? कोई दिक्कत है इसमें किसी भी केस में? आप एक बार सॉल्यूशन देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। मेरे ख्याल से दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, पावर का खेल है, पावर समझना है और कुछ नहीं। ओके, हाँ डायरेक्ट वॉल्यूम लिखने कुछ नहीं, बस वॉल्यूम लिखने आपको, रिमेंबर मतलब है या नहीं है, बस वो देखने के लिए, चेक करने के लिए कि क्या वॉल्यूम याद है या नहीं है। जिसको याद नहीं होगा कल मैं वॉल्यूम लिख करके दूंगा, वो सारे वॉल्यूम याद कर लेंगे। ओके चलो ठीक है, बाय बाय।